हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविज़न। कल के हमारे क्वेश्चंस थे, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? आंसर है 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है? आंसर है अब्बास जैदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है? आंसर है चीन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में कितने सदस्यों ने मतदान किया? आंसर है 153 ने मतदान किया है पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं? आंसर है कबीर बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया? आंसर है मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेस पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? आंसर है उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किसने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? आंसर है रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया? आंसर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? आंसर है बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में संयुक्त राष्ट्र COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है अजरबैजान का बाकू शहर में की जाएगी COP29 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KS रेड्डी को किस शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? आंसर है हैदराबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? आंसर है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इजिप्ट के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की? आंसर है चीन के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2023 में विश्व के अग्रणी अफीम स्रोत के रूप में अफगानिस्तान से आगे कौन सा देश है? आंसर है म्यांमार देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है जावेद अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश COP यानी COP28 में संयुक्त राष्ट्र की रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ? आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से नवाजा गया? आंसर है बान की मून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ फास्ट ट्रैक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की है? आंसर है ओमान के साथ में। तो ये कल के कुछ क्वेश्चंस थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, आपने सभी क्वेश्चंस को नोट भी कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के यानी 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, 15 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर मंथ के। तो देखिए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, याद रखिएगा। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी मनाया जाता है भारत में। इसके अलावा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी 3 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे डेज दिसंबर से रिलेटेड थे और हर एक एग्जाम में डेज जरूर पूछे जाते, तो आप सभी को नोट कर लीजिएगा। इससे पहले हमने नवंबर के आपको सारे डेज डेली वीडियो में लाकर याद करा दिए थे। इसी तरह से हम दिसंबर के भी आपको सारे डेज याद करा देंगे। तो डेली वीडियो में बने रहिएगा। ओनली 15 to 16 मिनट की वीडियो है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण किसने जीता है? आंसर है ए। देखिए, इटली ने जीता है। भारतीय नौसेना अकादमी में जो एडमिरल कप है 2023 का, इटली ने जीता है। अब जान लेते हैं हाल ही में जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, इन सबको नोट करना मत भूलिएगा। पॉइंट 1 है, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार हाल ही में जीता है।
नेक्स्ट पॉइंट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। इसके अलावा नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया है। पंजाबी साहित्य के लिए वाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दिनी गुप्ता बबूता बनी है। याद रखिएगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड्स सी राजकुमार को मिला है। तो ये सारे हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं, तो अब इन सबको नोट करना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इटली ने जीता है एडमिरल कप 2023 भारतीय नौसेना अकादमी में। तो नोट कर लीजिएगा इसे भी। डेली वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या चाहे भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। तो देखिए, अफगानिस्तान का जो हाल ही में एनजीओ है उसको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023। याद रखेगा। अब जान लेते हैं हाल ही में अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो देखिए, अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की हाल ही में घोषणा की है। इसके अलावा अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में मेंटर बने हैं। याद रखिएगा, अजय जडेजा। नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। इसके अलावा यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसी तरह के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चंस के रूप में लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर लेकर आते हैं, उनको पॉइंट्स के रूप में, जिससे कि आपको पिछले क्वेश्चंस भी आसानी से रिवाइज हो जाएं। वरना रिवीजन के बिना भूल जाते हैं सारे क्वेश्चन अगर हम रिवाइज ना करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव के विरोध में कितने सदस्यों ने मतदान किए हैं? आंसर है सी, 10 जो सदस्य हैं उन्होंने विरोध में मतदान किए हैं। इसके अलावा सपोर्ट में यानी फेवर में किए हैं 153 लोगों ने, और अगेंस्ट में किए हैं 10 ने, और जो एब्सेंस रहे थे जो सदस्य देश वो थे 23। तो याद रखिएगा तीनों क्वेश्चंस। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की हाल ही में अनुमति दी है। इसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे बना रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके अलावा भारत ने 8वीं बार एशिया कप जो खिताब है वह भी जीता है। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से सभी को रिवाइज कर सकें। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप कितना भी याद कर लें, लेकिन एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा डेट वाइज, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, फातिमा बसीम बनी है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा बसीम। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पहली महिला है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं फर्स्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? आंसर है सी। देखिए, माली देश में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की बात कर दी है। तो याद रखिएगा, UN के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वार्षिक सार अमर तला तोगरिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सार अमरतला तोरगिया जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है, और ये वार्षिक होता है। याद रखिएगा, वर्ष में एक बार। अब जान लेते हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस, पॉइंट जो हमने पिछले वीडियो में आपको कराए थे उनके सारे पॉइंट्स।
अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी वायलेन सुरंग में सेला सुरंग पूरी होने के करीब है, याद रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और जीआई टैग तो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी ना किसी स्टेट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और जो सार अमरतला तोरगया महोत्सव है, यह अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक उत्सव के तौर पर मनाया गया उत्सव, और जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका को। हाल ही में आईएमई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को $337 मिलियन प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हाल ही में हुआ है। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हाल ही में हटा दिया, जो कि पहले लगाया गया था। श्रीलंका में कैंडी मसाला पेरिहैरा मनाया जा रहा है हाल ही में। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की हाल ही में वित्तीय सहायता प्रदान की है। 45 करोड़ रुपए डिजिटल पहचान परियोजना के लिए दिए गए हैं भारत की ओर से श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आंसर है सी, आईआईटी कानपुर के द्वारा हाल ही में यह किया गया है। यानी आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत जो तकनीक है उसको विकसित किया है। अब जान लेते हैं आईआईटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है, यानी रेत में पाया गया है टैंटलम। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया हाल ही में। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की जो मैपिंग है वह की है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल केवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख हाल ही में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है बी, सूर्य कुमार जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड है। इनको आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फर्स्ट यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सूर्य कुमार इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? आंसर है सी, नाहिदा अख्तर को हाल ही में नवंबर मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। और मेंस में किसे मिला था? तो ट्रेविस हेड को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी पहले कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? आंसर है बी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। साइक्लोन है जैस्पर हिट्स ऑस्ट्रेलिया, जो कि टकराया है ऑस्ट्रेलिया से। इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? आंसर है सी, मोहम्मद शमी, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड है। इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, उसने नामांकित किया है अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी को, जो कि इंडियन क्रिकेट है। मोहम्मद शमी नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 28% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गई है? आंसर है बी, 10.7 अरब डॉलर हो गई है आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है, जो कि पहले से 28% बढ़ गई है। आईपीएल ब्रांड वैल्यू राइजेज 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंसर है बी, सेर्गी के यानी फ्रांस के सेर्गी में हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। याद रखिएगा, फोटो भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मर्सर सर्वे के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पर कौन रहा है? आंसर है बी। देखिए, पुणे है जो कि मर्सर सर्वे के अनुसार जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद के बाद
पुणे रहा है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर है सी, परम सेन की नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुष्ठ रोग देखभाल के लिए किसे परिवर्तनकारी नवाचार को वैश्विक पुरस्कार से नवाजा गया? आंसर है सी, डॉक्टर अतुल शाह को नवाजा गया है कुष्ठ रोग देखभाल के लिए। ये एक डॉक्टर हैं, वैश्विक पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं? याद रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तेलंगाना के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के या राजस्थान के? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। शेयर जरूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।